साथियों, आपको अपने YouTube चैनल नीन 143 क्लासेस में स्वागत करता हूं। साथियों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। साथियों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पहले की तरह परसेंटेज के दो क्वेश्चन दोस्तों 100 टिक के द्वारा। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि परसेंटेज जो टॉपिक है सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है साथियों, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक नगर की जनसंख्या 50,000 है, ठीक है, तथा इसमें से दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से समझना, 3 लगातार वर्षों में क्रमशः 5%, 10%, 20% की वृद्धि हुई। 3 वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? 3 वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या पूछ रहा है, तो क्या लिखेंगे हम? जनसंख्या। अब साथियों, कितनी जनसंख्या, एक नगर की जनसंख्या कितनी है? दोस्तों क्वेश्चन को लिखने का ढंग समझ लीजिएगा, आंसर आप ले आएंगे। क्वेश्चन में ही कहते हैं क्वेश्चन से ही आंसर निकलता है, तो इसका लिखने का ढंग आपको समझना है। कितने जनसंख्या है? 50,000 है, ठीक है। अब क्या कह रहा है? इसमें से 3 लगातार वर्षों, क्या 3 लगातार वर्षों में क्रमशः, 3 लगातार वर्षों मतलब, और दिया है 5%, 10%, 20%, तीनों में अलग अलग की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? 1 लिखना, पहले साल में कितनी वृद्धि हुई है। अब दोस्तों हमने बताया था, पिछले वीडियोज अगर नहीं देखे तो देखिएगा, आपको बहुत और बेहतरीन तरीके से ये टॉपिक क्वेश्चन समझ में आ जाता है। तो x प्रतिशत का मतलब होता है साथियों x बटे 100, ठीक, x बटे 100 होता है। अगर मैं रख दूं 5% कर दूं तो इसका मान कितना आ जाएगा? तो इसका मान आ जाएगा 5 बटे 100, ठीक है, x की जगह पर, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही हम क्या करें, 5% है तो यहां कितना हो जाएगा? 5 बटे 100। अब एक वर्ष की बात की थी, फिर दूसरे वर्ष कितने परसेंट बढ़ी है? 10%। फिर दूसरा वर्ष 1 प्लस 10 बटे 100। इसी प्रकार तीसरे वर्ष की भी ज्ञात कर लेंगे, 1 प्लस 20 बटे 100। अब इधर से लिख लेते हैं, फिर इधर कितना हो जाएगा? 50,000। फिर गुणे, अब 5 एकम 5 होता है, 5 दूनी 10 मतलब 20 पंचे 100 होता है। जीरो से जीरो कट गया, 10 बचेंगे। अब इधर 20 कम 20 होता है, 20 पंचे 100 होता है। अब क्या कर लेंगे? एलसीएम मान लिया, यहाँ एक है यहाँ एक है, एलसीएम ले लिया, कितना आ जाएगा? अब 20 कम 20, 20 कम 20 और एक ये था इधर, तो कितना हो जाएगा? 21 बटे 20। ऐसे ही इसमें भी एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 10 है, 10 कम 10 और एक कितना हो जाएगा? 11, 11 बटे 10। फिर क्या है? यहाँ पे एक है और यहाँ पे 5 है, 5 कम 5 और एक इधर था 6, 6 बटे 5 हो जाएगा। अब इसको कर लेंगे कटिंग। तो कटिंग करने के लिए हम सबसे पहले क्या, 1 0 2 0, 1 0 2 0 काट दिए। अब क्या कटेगा? 2 एकम 2 होता है, 2 तिया 6 होता है, ठीक है। फिर 5 एकम 5 होता है, 5 एकम 5 होता है, 2 जीरो बचे, 2 जीरो को उतार लेंगे। अब कितना बचा? अब ये 21 की गुणा अगर 100 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 2100 आ जाएगा, गुणे लगाएंगे। और 11 की 3 से गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा? 11 तिया 33 आ जाएगा। अब 2100 की 33 से गुणा करा देते हैं, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा अपना 3, मतलब 3 सेमी संख्या है नीचे की। तो दोस्तों अगर ट्रिक भी आप मेरे चैनल से नहीं देखे हैं मल्टीप्लाई करने की, तो आप देख सकते हैं, मैंने बहुत टाइप्स की ट्रिक बताई है। तो दोस्तों इसका कितना जल्दी आसानी से, जब दोनों संख्याएं समान हो, 0 0 और कितना ये आ जाएगा यहाँ पे फिर आ जाएगा 3 जब समान है, फिर 9, फिर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा और 6, ये आपका इसका गुणा हो जाएगा 6900, 300, 69,300 ये लिख देंगे यहाँ, 69,300, सॉरी 69,300 है, एक जी 2 जीरो है, ठीक है, 69,300। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो ऑप्शन है 6900, 69,300। तो साथियों आपका राइट ऑप्शन होगा बी। क्या राइट ऑप्शन होगा? बी। साथियों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी गांव की, क्या है साथियों, किसी गांव की जनसंख्या 800 है तथा इसमें प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि हो रही। कितने प्रतिवर्ष साथियों? 5% की वृद्धि हो रही है। 5% की वृद्धि हो रही, प्रतिवर्ष हो रही। ये दोस्तों हमने बताया क्वेश्चन की लैंग्वेज को ही समझना, उसकी भाषा को समझना, क्वेश्चन कैसा है, अगर आप उसका एक इक्वेशन बना लिए समझ लो, आंसर आपका आ जाएगा आसानी से। फिर से एक बार समझ लेते हैं। किसी गांव की जनसंख्या 800 है तथा इसमें प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि, प्रतिवर्ष हो रही है 5% की वृद्धि, और 2 वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। तो हम क्या लिखेंगे? जनसंख्या पूछ रहा है, जनसंख्या डालेंगे। अब जनसंख्या 800 है, 800 लिख लेंगे। अब इसमें प्रतिवर्ष कितने 5% की वृद्धि हो रही है, तो आपको 1 साल प्लस, और हमने बताया था x% का मतलब होता है x/100। अगर 5% है तो इसका मतलब हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5/100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 100 हो जाएगा 5/100। ऐसे ही इसको अभी यहाँ के जा 5/100। अब कितने साल? 2 वर्षों के बाद पूछ रहा है। जितने, अगर यहाँ पे 3 पूछता या 4 पूछता या 5 पूछता, जितनी बार पूछते उतनी बार उससे हम क्या स्क्वायर उस पे लगा देते हैं। ठीक है, अब कर लेते हैं हल। 800 गुणे, अब 5 एकम 5 होता है और 5 दूनी 10 मतलब 20 होता है। तो इधर कितना? 20 एकम 20 होता है और एक इधर बता था, तो कितना हो जाएगा? 21/20 का होल। ये सॉरी, यहाँ पे 2 लिखा था, ये 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये 2 होगा। ठीक है, स्क्वायर कर देंगे। अब 800 गुणे 21 का स्क्वायर कितना होता है? 400, कितना होता है? 41 होता है। और 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 होता है। अब 400 एकम 400 होता है, 400 दूनी कितना होता है? 800 होता है। 2 बचे 2 और 4 गुणे 4, सॉरी ये गुणा बीच में नहीं होगा, इसको फिर से इधर से लिख देते हैं। 2 गुणे 441, यही तो है। अब इसको हल कर लेंगे। 2 एकम 2 होता है, 2 चक्कू 8 होता है, 2 चक्कू 8 होता है। ये आ गया आपका आंसर। अब हम देखते हैं, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 400, 881 अपने पास है, 882, 8820, फिर 882, मतलब डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टिप के साथ। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो।